नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल हित नॉलेज में। दोस्तों, अभी तक स्वामी विवेकानंद के हमने 2 भाग देखे, उनके बाल्यकाल की अवस्था, उनकी चंचलताओं। तो हमने देखा कि पिताजी नरेन के कक्ष में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या कर रहे हो। तो नरेन ने उत्तर दिया था, पिताजी मैं देख रहा था कि यदि कोई जाति तोड़ी जाए तो क्या होगा, और पिताजी वहां से चले जाते हैं। भाग 3, नरेन पाठशाला और खेल में। जब नरेन 6 वर्ष का हुआ तो उसका पढ़ना शुरू हुआ। पहले वह पाठशाला में नहीं गया था क्योंकि उसके पिताजी ने उसके लिए एक शिक्षक नियुक्त कर दिया था। वह शीघ्र ही पढ़ना और लिखना सीख गया। उसकी स्मरण शक्ति असाधारण थी और शिक्षक से केवल एक बार सुन लेने मात्र से ही उसे वह पाठ याद हो जाया करता था। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो उसे मेट्रोपॉलिटन संस्था में दाखिल करवाया गया। इस संस्था के संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। नरेंद्रनाथ एक अत्यंत मेधावी छात्र था और अकस्मात ही पाठ को याद कर लिया करता था। वह बालकों का नेता बन गया। खेल में उसकी बहुत रुचि थी। दोपहर भोजन समाप्त कर वो सबसे पहले खेल के मैदान में पहुंच जाता। कूदना, दौड़ना, मुक्केबाजी तथा कांच की गोलियों से खेलना आदि में उसकी विशेष रुचि थी। वह कुछ खेलों का तो आविष्कार भी कर लिया करता था। कभी कभी तो अपनी कक्षा को ही वह खेल का मैदान बना डालता था। शिक्षक की उपस्थिति में ही वह अन्य साथियों से बातचीत करता था और उन्हें कहानियां भी सुनाया करता था। एक शिक्षक ने उन लोगों की बातचीत करते हुए पकड़ लिया और उन्होंने नरेन तथा उसके साथियों से पाठ संबंधी कुछ प्रश्न पूछे, परंतु नरेन के अलावा उसका कोई भी साथी उत्तर न दे सका। नरेन शिक्षक को भी सुन रहा था और इधर उधर बातचीत भी कर रहा था। उसने शिक्षक द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दे दिए। तब शिक्षक ने उनसे पूछा कि बातचीत कौन कर रहा था। सभी लड़कों ने नरेन की ओर इशारा किया। शिक्षक ने इस पर विश्वास नहीं किया और उन लोगों को खड़े हो जाने की सजा दी। नरेन भी खड़ा हो गया। शिक्षक ने कहा कि उसे खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु नरेन फिर भी खड़ा रहा। उसने कहा, मुझे खड़ा होना ही चाहिए क्योंकि मैं ही तो बातें कर रहा। नरेन का एक प्रिय खेल था राजा और राज दरबार, जिसमें नरेन हमेशा राजा ही बनता था। राज दरबार बरामदे और पूजा घर की सीढ़ियों पर लगता था। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर नरेन का राज सिंहासन होता था। वहीं पर बैठकर वो अपने राजमंत्रियों की नियुक्ति करता था। वह लड़के को प्रधानमंत्री तथा अन्य एक को सेनापति बनाया जाता था। कुछ को छोटे छोटे राजाओं का पद दिया जाता तथा अन्यों को सरकारी अधिकारियों का। तब वे अपने अपने पदों के अनुसार नीचे की सीढ़ियों पर आसीन हो जाते। इस प्रकार राजा नरेन अपने राज दरबार का संचालन करता। राजा आदेश दिया करता, झगड़े निपटाया करता या विरोधियों का दमन भी करता। किसी को भी राजाज्ञा का उल्लंघन करने की छूट नहीं थी। कभी कभी वो आरोपी को कठोर दंड का भी हुक्म दिया करता था। अपराधी भागने की भी चेष्टा करता, परंतु राजा के आदमी पूरे घर में उसका पीछा करके शोर शराबे के साथ उसे पकड़ ही लिया करते। नरेन को पशुओं से भी बड़ी प्रीति थी तथा वह घर की गाय से भी खेला करता। उसे कुछ पालतू जानवर और पक्षियों को भी पाल रखा था। इनमें एक एक बंदर, बकरी और मोर, कुछ कबूतर तथा 2 या 3 गिनी पिग थे। कोचवान नरेन का एक विशेष मित्र हुआ करता था और नरेन को अक्सर उससे बड़ी आत्मीयता से बात करते पाया जाता। नरेन सोचना कि कोचवान एक विशिष्ट व्यक्ति होता है। कोचवान मतलब घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, क्योंकि वो गाड़ी के सामने कैसे ठाठ से माथे पर पगड़ी पहने और हाथ में चाबुक लिए बैठता है। नरेन कहता था कि जब वो बड़ा होगा तो वो साइंस बनेगा। अभी तक पहला और दूसरा भाग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टच करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।